Welcome back everyone. In this video we are going to practice English speaking course class first. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's start video. तो आज का वीडियो होने वाला है हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पे, जो कि क्लास फर्स्ट में ही आप लोग शॉर्ट सेंटेंसेस बनाना सीख जाएंगे। तो अगर आपको शॉर्ट सेंटेंसेस बनाना है तो उसके लिए आपका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, बेस क्या रहेगा, क्योंकि इंग्लिश को मतलब अपनी फ्लुएंट बनाने के लिए आपको बेसिक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए उसका आइए जानते हैं। तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि बेसिक ए टू जेड तो आप सभी को आता है, क्लास 1 2 में आपने सीख ही लिया होगा। अब थोड़ा सा इसको जान लेते हैं कि इसको कहते क्या है। जैसे सिंगल ए है, आपका ए है सिंगल, उसको आप लेटर कहेंगे। अगर टोटल है आपके ए टू जेड की बात की जाए तो अल्फाबेट कहलाता है, ठीक है। अगर अब हम जानेंगे कि हमारा जो लैंग्वेज है, हमें इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने के लिए हमें क्या क्या स्टेप कवर करने पड़ते हैं, तो आइए देखते हैं। जैसे कि हमें पहले पता होना चाहिए कि लेटर कितने होते हैं। लेटर आपके होते हैं 26। कितने लेटर होते हैं? 26। और लेटर से आपका क्या बनता है? वर्ड बन जाता है। जैसे कि अगर हम कहेंगे ए, तो ए जो है आपका, वो आपका ए लेटर है। अगर हम उस एप्पल बोलते हैं तो वो आपका वर्ड बन जाता है। अगर हम बोलते हैं इट इज अ एप्पल, तो वो एक सेंटेंस बन जाता है। और अगर यहाँ पे हम कई सारे सेंटेंसेस को एक साथ ले आते हैं तो स्पीक लैंग्वेज मतलब भाषा बन जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या कहते हैं शॉर्ट सेंटेंसेस बनाने का तरीका, कि हमें पहले क्या सीखना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। तो पहले आपको लेटर पता होना चाहिए, फिर आपको वर्ड बनाना आना चाहिए, फिर आपको शॉर्ट सेंटेंसेस बनाना चाहिए, उसके बाद आप लोगों को इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। क्योंकि आप जब आप लोगों को शॉर्ट सेंटेंसेस बनाने आ जाएंगे तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। उससे आपकी क्या होगी, स्पीच लैंग्वेज बन जाएगी और वो आपके डेली यूज के लिए स्टार्ट हो जाएगी। मतलब आप लोग शॉर्ट सेंटेंसेस बनाएंगे, उसे आप डेली बेसिस पे यूज करेंगे तो आपकी इंग्लिश जो है वो फ्लुएंटली हो जाएगी। अब बात करते हैं वर्ड्स की, कि वर्ड्स क्या चीज होते हैं। तो वर्ड्स होते हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके होते हैं 8। कितने होते हैं? 8 होते हैं, जो कि 8 टाइप्स के होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रपोजिशन, ये सारे क्या है आपके टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सॉरी, क्या है आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आइए एक एक करके हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करेंगे, कि नाउन क्या है, उसको कैसे यूज करना है, उसके सेंटेंस कैसे क्रिएट करना है। तो ये जानेंगे आज की वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं कि नाउन क्या चीज है। आइए स्टूडेंट्स, तो देखते हैं इंग्लिश में शब्द कैसे बनाते हैं, मतलब हमें इंग्लिश में किस तरीके से शब्द बनाने हैं वो सीखेंगे। तो जैसे कि आप पहले देख लीजिए पार्ट ऑफ स्पीच। स्पीच के कितने पार्ट होते हैं? वो होते हैं आपके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन। इस टाइप से आपके पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट रहने वाले हैं। आइए पहले तो हम बात करेंगे नाउन की, कि नाउन क्या चीज़ है, नाउन का यूज कैसे करते हैं और नाउन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो नाउन है, नाउन कोई भी नाम हो, मतलब कोई भी नाम हो, किसी चीज का भी नाम हो। जैसे हमारा नाम है तो हम भी एक नाउन है, ठीक है। तो नाउन का यूज कोई भी नाम के लिए होता है, जैसे कि अमित, बुक, पेन, टेबल, सिटी, दिल्ली, ये सभी क्या है? नाम है। इन सभी में नाम है। और नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं, नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। और ध्यान रखिए नाउन को हमारा यूज है कोई भी नाम, जैसे कि अमित, बुक, पेन, टेबल, सिटी, दिल्ली। तो जैसे कि हमारा अमित है, तो अमित को इंग्लिश में अमित बोलेंगे तो हिंदी में भी हमें अमित ही बोलना है। बुक का मतलब हो जाता है किताब, पेन का मतलब हो जाता है कलम, टेबल का मतलब मेज, सिटी का मतलब शहर, दिल्ली का मतलब दिल्ली। तो ये संज्ञा है जो कि कोई भी नाम हो। और नाउन के लिए आपको अमित, बुक, पेन, टेबल, सिटी का यूज करना है। और आइए नाउन से रिलेटेड एक सेंटेंस देखते हैं, छोटा सा क्या है। माई मदर इन वर्क्स इन अ स्कूल। माई मदर इन वर्क्स इन अ स्कूल, मेरी माँ एक स्कूल में काम करती है। तो इसमें नाउन क्या चीज है? नाउन आपका यहाँ पे है मदर। मदर और स्कूल, मदर आपका आ जाता है पर्सन में, और पर्सन आता है आपका नाउन के अंदर। और स्कूल आ जाता है आपका प्लेस, और प्लेस भी आता है आपका नाउन के अंदर। तो आपको इस तरीके से फाइंड करना हो सकता है। आपको कुछ सेंटेंस दे दिए जाते हैं एक्सरसाइज में, उसमें आपको फाइंड करना होता है। तो आप इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं, कि आपको पहले पता होना चाहिए कि नाउन के अंदर क्या क्या आता है। तो नाउन के अंदर पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग या आइडिया आ सकता है। आ नहीं सकता, आता ही है, ठीक है। तो ये था आपका छोटा सेंटेंस जो कि नाउन से रिलेटेड था। एक बार और रीड करते हैं। माई मदर इन वर्क्स इन अ स्कूल, मेरी माँ एक स्कूल में काम करती है। सेकंड है आपका वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच का, सेकंड वर्ड है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन का यूज किसके लिए करते हैं? नाम के अलावा किसी भी चीज का हम नाम ना लेके उसको हम कहें कि वह
यह है, उसे, वह, आप। अगर हम उस सेंटेंस में किसी भी इंसान का या किसी भी चीज का नाम नहीं लेंगे तो वहां पे आपको प्रोनाउन का यूज करना है। तो देख लीजिए, प्रोनाउन नाम के अलावा ही, शी, इट, हैज, हर, मतलब प्रोनाउन में क्या क्या वर्ड आते हैं? ही, शी, इट, हैज, हर, यू। और प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं, प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। और यहाँ पे इनके मतलब देख लीजिए, ही का मतलब तो वह हो गया, और ये वाला ही है वो बॉयज के लिए यूज होता है। शी हो गया वह, ये गर्ल्स के लिए यूज होता है। इट, यह मतलब ये सामान के लिए यूज होता है। और हैज का मतलब हो गया है। हर का मतलब उसे। यहाँ पे वे के लिए आपको दे यूज करना पड़ेगा, वे है तो वे के लिए आपको दे की इंग्लिश यूज करनी पड़ेगी, और दे भी आपका प्रोनाउन के अंदर आता है। और नेक्स्ट है आपका यू। यू के दो मतलब होते हैं, आप और तुम। हमने यहाँ पे आप लिखा है, आप लोग यहाँ पे तुम का यूज भी कर सकते हो। यू के लिए आप लोग तुम का यूज कर सकते हो। तो आइए प्रोनाउन का हम सेंटेंस क्रिएट करते हैं कि किस तरीके से रहेगा। ही इज एन एक्टर, वह एक अभिनेता है। तो देख लीजिए, यहाँ पे हमने किसी का नाम नहीं लिया, हमने डायरेक्ट यहाँ बोला है वह एक अभिनेता है, क्योंकि यहाँ पे हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, और प्रोनाउन में आपका ही, शी, इट आता है। तो ही इज एन एक्टर, वह एक अभिनेता है। मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब हो गया वह, इसके लिए आपने है का यूज किया, एन के लिए आपने एक यूज किया, एक्टर के लिए आपने अभिनेता का यूज किया। ठीक है, ही इज एन एक्टर, वह एक अभिनेता है। थर्ड है आपका पार्ट ऑफ स्पीच का थर्ड वर्ड है वर्ब। वर्ब का मतलब, वर्ब का किस लिए यूज होता है? काम करने के लिए। जहां कहीं पे भी काम होता है वो मान लीजिए आप लोग वर्ब होता है। ठीक है, जहां पे जैसे कि राइट, टीच, स्लीपिंग, लर्न, स्पीक, या तो कह ले कि जहां पे भी आपको एक्शन वर्ड दिखाई देता है या आईएनजी की फॉर्म में वर्ड है आपका, एक्शन वर्ड में है, वो आपका वर्ब के अंदर आता है। वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। ठीक है, वर्ब के अंदर वर्ड आते हैं आपका राइट, टीच, स्लीप, लर्न, स्पीक। अब राइट का मतलब हो जाता है लिखना, टीच का मतलब होता है सिखाना, टीच का मतलब सीखना नहीं होता, टीच का मतलब होता है सिखाना। और स्लिप का मतलब होता है सोना, लर्न का मतलब होता है सीखना, स्पीक का मतलब बोलना। तो इसमें एक चीज कॉमन है कि इन सभी में काम हो रहा है। ध्यान रखिए, काम हो रहा है तभी ये वर्ब है। अगर किसी वर्ड में काम नहीं हो रहा तो वो वर्ब के अंदर नहीं आता, और जिसमें काम हो रहा है वो वर्ब के अंदर आता है। तो ये था आपका वर्ब। आई होप आपको वर्ब क्लियर हो गया होगा। आइए वर्ब का सेंटेंस देखते हैं। आई विल स्टडी आफ्टर माई स्विमिंग क्लास। आई विल स्टडी आफ्टर माई स्विमिंग क्लास, मैं तैराकी कक्षा के बाद अध्ययन करूंगा। तो यहाँ पे आप पहले ये देख लीजिए कि यहाँ पे आपका वर्ब क्या चीज है। तो वर्ब है आपका यहाँ पे स्टडी, स्टडी एंड स्विमिंग। स्टडी भी आप पढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे। ठीक है, स्विमिंग आप कुछ करेंगे, तैराकी करेंगे। ठीक है, स्विमिंग भी आपका, स्टडी भी आपका वर्ब है, जो कि आपका एक्शन वर्ड के अंदर आता है। मीनिंग देखेंगे, आई का हिंदी मतलब हो जाता है मैं। विल का यूज आपने गा के लिए यूज किया है। और ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं तैराकी कक्षा के बाद अध्ययन करूंगा, मतलब इन फ्यूचर में करूंगा, बाद में करूंगा। तो इसलिए यहाँ पे विल का यूज हुआ। स्टडी के लिए आपको अध्ययन का यूज करना है, आफ्टर की हिंदी हो जाती है बाद। माए के लिए यहाँ पे कोई पर्टिकुलर हिंदी मीनिंग नहीं लिया गया है। स्विमिंग के लिए आपको तैराकी यूज करना है, क्लास के लिए आपको कक्षा का यूज करना है। आई विल स्टडी आफ्टर माई स्विमिंग, मैं तैराकी कक्षा के बाद अध्ययन करूंगा। तो ये थे आपके पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट। स्पीच के पार्ट होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बोलेंगे, स्पीच के पार्ट है ये। स्पीच का पार्ट है आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। अब आगे हम करेंगे एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशन, इस टाइप के कुछ और पार्ट ऑफ स्पीच करेंगे। तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेगा, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के, और कौन कौन से पार्ट रहने वाले वो स्टार्ट करते हैं। तो कंटिन्यू बने रहेगा, स्किप नहीं करना। आइए स्टार्ट कर आइए स्टूडेंट, तो देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच का एडवर्ब। एडवर्ब क्या चीज है, उसको कैसे, कब, कहाँ यूज करते हैं, आइए जानते हैं। तो पहले तो आप लोग एडवर्ब का यूज देखिए कब करते हैं, कब या कैसे। जब हमारा सेंटेंस कब या कैसे में हो तब आपको एडवर्ब का यूज करना है। और एडवर्ब में कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं? ऑफन, टुडे, फास्ट, एंग्रीली। कौन कौन से? ऑफन, टुडे, फास्ट, एंग्रीली, इस टाइप के वर्ड यूज होते हैं। और एडवर्ब का हिंदी मतलब क्या होता है? क्रिया विशेषण। एडवर्ब का हिंदी मतलब होता है क्रिया विशेषण। और ऑफन का मतलब हो जाता है अक्सर, टुडे का मतलब हो जाएगा आज, फास्ट का मतलब तेज, एंग्रीली मतलब गुस्से से। तो ये थे आपका एडवर्ब का यूज कैसे करना है, एडवर्ब में कौन कौन से वर्ड आते हैं, एडवर्ब का हिंदी मतलब क्या है। आइए अब देखते हैं एडवर्ब से रिलेटेड सेंटेंस, कि एडवर्ब से रिलेट करने वाला सेंटेंस किस तरीके का है। तो ही स्लीप्ड अर्ली लास्ट नाइट।
ही स्लीप्ड अर्ली लास्ट नाइट, वह कल रात जल्दी सो गया। तो यहाँ पे जो आपका एडवर्ब है वो क्या चीज है, अर्ली। अर्ली जो है वो आपका एडवर्ब है, क्योंकि ये आता है आपका एडवर्ब के अंदर। ही स्लीप्ड अर्ली लास्ट नाइट, वह कल रात जल्दी सो गया। मीनिंग देखेंगे यहाँ पे ही का मतलब हो जाता है वह, ठीक है। लास्ट नाइट मतलब कल रात, लास्ट नाइट के लिए आपको यूज करना है कल रात। स्लिप्ट के लिए आपको सोना यूज करना है। अर्ली के लिए आपकी इंग्लिश हो जाएगी जल्दी, ठीक है। ही स्लिप्ट अर्ली लास्ट नाइट, वह कल रात जल्दी सो गया। अब है आपका नेक्स्ट वर्ड एडजेक्टिव। पार्ट ऑफ स्पीच का फिफ्थ वर्ड जो होता है वो होता है एडजेक्टिव। इसको यूज किस में करते हैं, खास बात में या किसी विशेष चीज के लिए। खास बात में या किसी विशेष चीज के लिए आपको एडजेक्टिव का यूज करना होता है। और एडजेक्टिव में कौन कौन से वर्ड आते हैं आइए देखेंगे। रेड आता है, रेयर आता है, वन आता है, अगली आता है, ग्रेट आता है। इस टाइप के वर्ड आते हैं आपके एडजेक्टिव के अंदर। आप जानेंगे एडजेक्टिव का हिंदी मतलब क्या है, विशेषण। एडजेक्टिव का हिंदी मतलब होता है विशेषण। और जो एडजेक्टिव में जो वर्ड आते हैं उनका हिंदी मतलब होता है, रेड के लिए आपको लाल यूज करना है, रेयर के लिए आपको दुर्लभ यूज करना है, वन के लिए आपको एक यूज करना है, अगली के लिए आपको बदसूरत, ग्रेट के लिए महान यूज करना है। तो ये था आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का हिंदी में मतलब, एडजेक्टिव किसके साथ यूज होता है और एडजेक्टिव में जो वर्ड्स आते हैं उसका हिंदी और इंग्लिश मतलब क्या होता है। तो ये था आपका एडजेक्टिव। आइए एडजेक्टिव से रिलेटेड एक सेंटेंस देखते हैं कि सेंटेंस कैसे रहेगा और उसमें आपको एडजेक्टिव किस तरीके से फाइंड करना है, किस तरीके से आपको एडजेक्टिव का पता लगाना। आइए जानते हैं। जैसे कि राम इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में राम की क्वालिटी को हमें देखना है। किसको देखना है, राम की क्वालिटी को, कि राम कैसा है। तो हमने बोला राम इज अ गुड बॉय, तो राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे जो आपका गुड है वो आपका एडजेक्टिव बन जाता है और जो अच्छा है वो आपका विशेषण बन जाता है। तो राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। अब देखेंगे यहाँ पे मीनिंग। राम है तो राम एक नाम है, तो नाम की हिंदी वही रहती है जो इंग्लिश में रहती है। इसके लिए आपको है का यूज करना है, ए के लिए आपको एक का यूज करना है, गुड बॉय के लिए आपको अच्छा लड़का यूज करना है। तो ये था आपका एडजेक्टिव का यूज, एडजेक्टिव के मतलब, एडजेक्टिव का हिंदी में मतलब और एडजेक्टिव का सेंटेंस। आइए देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच का। आइए स्टूडेंट्स, पार्ट ऑफ स्पीच का सिक्स्थ वर्ड है आपका प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का यूज क्या होता है, प्रेपोजिशन के वर्ड क्या होते हैं, आइए देखते हैं। तो प्रेपोजिशन का यूज रिश्ता के लिए यूज होता है, जहाँ पे दो चीजों का टच होता है वो प्रेपोजिशन बन जाता है। तो प्रेपोजिशन के वर्ड है आपका एड, ऑन, इनटू, इन, बिटवीन, अमंग। प्रेपोजिशन का हिंदी मतलब होता है पूर्व सर्ग। क्या मतलब होता है, पूर्व सर्ग। और जो यहाँ पे प्रेपोजिशन के वर्ड दे रखे हैं उसका हिंदी मतलब होता है एट पर, ऑन पर, इनटू में, इन का मतलब होता है अंदर, बिटवीन का मतलब बीच में, अमंग का मतलब के बीच में। ठीक है, तो ये प्रेपोजिशन के वर्ड है। अब आइए प्रेपोजिशन से रिलेटेड सेंटेंस देखते हैं क्या रहेगा आपका सेंटेंस। पॉर द कॉफी इनटू द कप, कॉफी को कप में डालें। तो यहाँ पे आपका प्रेपोजिशन क्या है, इनटू है। इनटू है वो आपका प्रेपोजिशन है। कप है वो कॉफी से टच हो रहा है, कब, क्योंकि हमें कॉफी को कप में डालना है तो वो टच होगा, तो वो बन जाता है आपका प्रेपोजिशन। पॉर, अब यहाँ पे देखेंगे प्रेपोजिशन का जो सेंटेंस है उसके मीनिंग क्या है। पॉर का मतलब होता है डालना, कॉफी का मतलब कॉफी, इनटू के लिए आपकी हिंदी हो जाती है मैं, द कप के लिए आप लोग को कप यूज करेंगे। तो पॉर द कॉफी इनटू द कप, कॉफी को कप में डालें। तो ये थे आपके पार्ट ऑफ स्पीच का प्रेपोजिशन सिक्स्थ वर्ड। तो यहाँ तक का वीडियो आपको समझ में आया हो स्टूडेंट, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस टाइप की वीडियो आते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की नेक्स्ट, और क्या क्या पार्ट रहने वाले हैं वो स्टार्ट करेंगे। तो कंटिन्यू बने रहेगा, वीडियो को स्किप नहीं करना, नहीं तो आपको ज्यादा बेटर समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को फुल वॉच करना, हमारे साथ कंटिन्यू बने रहना। आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच का नेक्स्ट वर्ड। तो आइए स्टूडेंट देख लीजिए, आपका पार्ट ऑफ स्पीच का सेवंथ वर्ड है आपका कंजक्शन। कंजक्शन, कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक, मतलब दो चीजों को आपस में जोड़ना या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना। जब कोई वर्ड सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है तो वो कंजक्शन होता है, उसमें जो वर्ड होता है वो कंजक्शन के लिए होता है। तो आइए देखते हैं पहले कंजक्शन किसके लिए यूज होता है, जोड़ना। जैसे कि हमने बात करी जोड़ने के लिए यूज होता है कंजक्शन, जब दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। तो दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाले वर्ड कौन से, आइए देख लीजिए। बिकॉज एंड बट, बिकॉज एंड बट, सो ऑल्दो देयरफॉर।
ये जो वर्ड है वो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं? दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। अब देख लीजिए इनके हिंदी मतलब क्या है। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, एंड का मतलब होता है और, बट का मतलब होता है परंतु, सो का मतलब होता है इसलिए, ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, देयरफॉर का मतलब होता है अंततः। अब बात करते हैं कंजक्शन का यूज कैसे करना है सेंटेंस में, किस टाइप से ये सेंटेंस को हमें मतलब किस टाइप से सेंटेंस को जोड़ते हैं, आइए देख लेते हैं। तो राम एंड श्याम वेंट टू द मार्केट। राम एंड श्याम वेंट टू द मार्केट। राम और श्याम बाजार गए। यहाँ पे दो लोग दोनों बाजार गए, राम भी बाजार गया है, श्याम भी बाजार गया है, बट ये दोनों साथ में गए हैं। तो हमें साथ में बताना होगा। राम अगर सिंगल बाजार जाता तो हम कहते हैं राम गो टू द मार्केट, हम वेंट नहीं लगाते, राम गो टू द मार्केट कहते हैं, श्याम गो टू द मार्केट कहते हैं। लेकिन राम और श्याम दोनों बाजार साथ में गए तो हमें इसको साथ में बोलना है, राम एंड श्याम वेंट टू द मार्केट। इसकी हिंदी हो जाएगी राम और श्याम बाजार गए। अगर हम सिंगल बोलते हैं तो राम के साथ, राम जब जाएगा तो उसके साथ गो लगेगा, लेकिन हमने राम एंड श्याम दोनों को जाने के लिए दोनों गए हैं तो वहां पे आपको वेंट का यूज करना है, गो का यूज नहीं करना, क्योंकि जो गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट होता है, तो हमें वेंट का यूज करना है। तो देख लिया आपने किस तरीके से यहाँ पे कंजक्शन आ गया है, दो सेंटेंसेस को आपस में एक सेंटेंस बना दिया है। हमारे जो दो सेंटेंसेस बनते हैं उसको कंजक्शन ने बहुत ही सिंपली फॉर्म में एक सेंटेंस में ही बात कह दी है। तो राम एंड श्याम वेंट टू द मार्केट, राम और श्याम बाजार गए। तो ये हमारा जो और है ये संयोजक है और एंड है वो आपका कंजक्शन है। राम एंड श्याम एक नाम है, कोई वो नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है एक तरीके से, तो इसका कोई हिंदी मतलब अलग से नहीं निकलेगा। राम एक पर्सन है जो कि नाउन के अंदर आता है और राम को राम ही कहेंगे, श्याम को श्याम ही कहेंगे, क्योंकि ये दोनों नाम है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई और चीज नहीं है जिसका हम हिंदी में मतलब निकाले, ऑब्जेक्ट नहीं है जिसका हम मतलब निकालेंगे, क्योंकि ये नेम है। ठीक है, आइए वेंट का यूज आप गए के लिए यूज करेंगे। आप कहेंगे जाने की इंग्लिश तो गो होती है, पर आपको ध्यान देना है कि इसमें दो लोग दो सेंटेंसेस आपस में जुड़े हैं। तो यहाँ पे गो की जगह आपको वेंट का यूज करना है। वेंट टू द मार्केट, तो वेंट का मतलब होता है जाना, टू द मार्केट मतलब मार्केट के लिए आपको बाजार यूज करना है। तो राम एंड श्याम वेंट टू द मार्केट, राम और श्याम बाजार गए। नेक्स्ट है आपका पार्ट ऑफ स्पीच का लास्ट वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंटरजेक्शन। क्या कहते हैं इसको? इंटरजेक्शन। हिंदी में इसे बोलते हैं विस्मय यदि बोधक। यहाँ पे बोधन नहीं होगा, बोधक होगा, विस्मय यदि बोधक। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मय यदि बोधक। इंटरजेक्शन के लिए वर्ड क्या होता है आइए देख लीजिए। पहले तो इंटरजेक्शन किस सिचुएशन में यूज होता है ये देखेंगे। अचानक आई हुई भावना, मतलब हमारे अंदर से कोई भावना अचानक से आ जाती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको सेंटेंस में कैसे लेते हैं और इंटरजेक्शन में वो वर्ड क्या रहते हैं। तो आइए इंटरजेक्शन के वर्ड देखेंगे। हेलो, वेल, हे, आल्सो, हरी, ऑप्स, ये शिट। इस तरीके से हम अचानक आई हुई भावना में कहते हैं। जैसे हमें गुस्सा आ गया तो उसके लिए हम कुछ और बोलेंगे, हमें जल्दी है तो हम उसके लिए कुछ और करेंगे, हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाता है या कुछ बुरा हो जाता है तो हम शिट का यूज करते हैं। तो वो सारे वर्ड आते हैं आपके इंटरजेक्शन के अंदर, और इंटरजेक्शन का हिंदी मतलब होता है विस्मय यदि बोधक। ठीक है, तो ये था आपका हेलो, वेल, ऑल्सो, हरी, ऑप्स, ये शिट। हेलो अच्छा, अरे। अब यहाँ पे मीनिंग देख लीजिए। पहले आप नॉर्मली मीनिंग देखेंगे। हेलो का हेलो होता है, वेल का अच्छा होता है, हे का अरे होता है, ऑल्सो का भी होता है, हरी का मतलब जल्दी होता है, ऑप्स का मतलब इफ उफ होता है, yippee का yippee होता है, शिट का मतलब बकवास होता है। जब कभी कोई बकवास करे तो शिट कह देते हैं, या कोई खराब हो जाता है काम तो उसलिए हम शिट यूज कर लेते हैं। कोई काम अगर अच्छा हो गया तो उसके लिए भी हम शिट यूज कर लेते हैं। तो वो वर्ड आते हैं आपके इंटरजेक्शन में। अब हमने इंटरजेक्शन का कोई सेंटेंस नहीं बनाया, इसका सेंटेंस आप लोग खुद से क्रिएट करेंगे और हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इंटरजेक्शन का क्या रहेगा। आप इनमें से कोई सा भी वर्ड लेके आपको सेंटेंस क्रिएट करना है, क्योंकि ये सारे वर्ड इंटरजेक्शन के अंदर आते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर था। हमने आज की वीडियो में जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच थे सबको क्लियर कर लिया। अब हमारा ये जो आज का वीडियो है ये हमारा पार्ट 1 रहने वाला है। इसके बाद आपके पार्ट 1 to 8 आएंगे जो आपका पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर ही रहने वाले हैं। जैसे कि आज हमने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े हैं। अब आपका जैसे कि नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, प्रपोजिशन है,
और कंजक्शन है, इसके भी टाइप क्या होते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है, इनका यूज क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा नाउन के ऊपर आएगा, तो कल वो आएगा आपका नेक्स्ट डे। जब ये वीडियो अपलोड होगा उसके नेक्स्ट डे आपका नाउन का वीडियो आएगा। तो पहले आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, उसके बाद आप लोग नाउन का वीडियो देखेंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये आज का हमारा वीडियो और पार्ट 1 रहने वाला। जो नेक्स्ट डे आएगा वो पार्ट 2 होगा, तो जो 3rd डे आएगा वो पार्ट 3rd होगा, जो 4th डे आएगा वो पार्ट 4 होगा। तो इस टाइप से आएंगे 1 to 8 अभी पार्ट आने बाकी है। ये आज का फर्स्ट पार्ट है, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट है, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट है। तो अब हमारा वीडियो खत्म होता है, तो ध्यान रखिए, पार्ट फर्स्ट देखिएगा, सेकंड देखिएगा, थर्ड देखिएगा, बीच से नहीं देखना, बीच से आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो बीच से नहीं देखना है, स्टार्टिंग से देखना है, जो कि आज का पार्ट 1 है, पहले उसे देखना है, फिर पार्ट 2 को देखना है। तो अब हमारा वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस टाइप की वीडियो आते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि उन तक भी ऐसे यूजफुल वीडियो जा सके। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।